आप देख रहे हैं आपका अपना टीवी चैनल आरजे रमझाझर। जज्बात के रंग, भरोसा के संग। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर और मैं हूं आपके साथ हरजीत भास्कर। आज हमारे साथ उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ के जाने माने राइटर, एक्टर और प्रोड्यूसर सुनील दत्त मिश्रा जी। आइए इनसे बात करते हैं इनके ज़िंदगी के बारे में, कैसे ये फिल्मी दुनिया में अपना कदम बढ़ाया, मार्गदर्शक क्या था, ये बात जानकारी। सर अपना परिचय। जी, मैं सुनील दत्त मिश्रा। मैं एक फिल्म अभिनेता हूँ और लेखक भी हूँ, क्योंकि कहानियाँ लिखता हूँ और फिल्मों में एक्टिंग करता हूँ। और रमझाझर परिवार ने मुझे आज यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाया है। मैं हरजीत जी को अपनी ओर से शुभकामनाएं, और जो भी इंटरव्यू मेरे संपूर्ण देश के लोग मुझे चाहने वाले देख रहे हैं, मैं उनको अपनी ओर से नमस्कार कर रहा हूँ। सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप कैसे फिल्मी दुनिया में गए, क्या मार्गदर्शन, कौन था आपका मार्गदर्शन? जी देखिए, पहली बात तो कि हमने स्वयं अपने में कुआं खोदा है और स्वयं मैंने पानी निकाला है, क्योंकि मेरा फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है हरजीत जी, मैं आपको बताना चाहूँगा। कहीं से दूर दूर से भी नहीं है। वो बात अलग है कि हमारे फैमिली में जैसे हमारी बुआ जी सुशीला त्रिपाठी, वो बहुत पहले उन्होंने स्टेज में वर्क किया था। फिर फैमिली कुछ ऐसी है कि कोई कभी फिल्म लाइन में गया नहीं, और मेरी एंट्री बस अपने शौक के माध्यम से हो गई। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये जानना चाहेंगे आपसे, शौक क्या है आपका, कैसे आप फिल्मी दुनिया में गए, क्या क्या शौक था जाने का? देखिए, आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे अपन छात्र संघ, जब मेरा पढ़ाई का पीरियड था, मैं स्टेज पर मतलब नाटक, थिएटर, ड्रामा वगैरह करता था। लेकिन मैंने कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली कि मैं आपको ये बताऊं कि मैं पूना इंस्टीट्यूट में मैंने ट्रेनिंग ली या मैंने किसी संस्थान में मैंने ट्रेनिंग नहीं ली। वर्क से ही हमने ट्रेनिंग ली। और बहुत पहले मुंबई से बिहार साहू जी आए थे, तो उन्होंने कुछ मतलब कलाकारों के लिए उन्होंने मतलब वैकेंसी दी, और मेरी उनसे चर्चा हुई। तो मैंने उनके सामने एक्टिंग की, और एक्टिंग करने के बाद उन्होंने मुझे अपनी फिल्म टेली मूवी मम्मी के डर के लिए सेलेक्ट कर लिया, और बस मुझे फिल्में मिलने लगी। और मेरी पहली फिल्म टेली मूवी जो है वो BR साहू मुंबई वालों के साथ थी, मम्मी का डर। उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोगों ने काम किया था। निशा चेलकर जी, अनीता युगाशिष्ट, आकाशवाणी के महावीर वर्गा, कला निकेतन के नवीन सोनी, वो टेली मूवी थी। और बस फिर मुझको फिल्मों के ऑफर्स आने लगे और मुझे लगने लगी। कौन कौन से फिल्म में आप काम किया पढ़ना है हमारे दर्शकों को? दर्शकों को मैं भी बताना चाहूँगा कि दीवाना छत्तीसगढ़िया से मेरी एंट्री हुई। मुझे दीवाना छत्तीसगढ़िया में रोल मिला ताऊ जी का। वो ताऊ जी का रोल मैंने बहुत बखूबी से, जेठू साहू जी की फिल्म थी वो, जेठू साहू जी बिलासपुर में बहुत सी फिल्में बना रहे हैं और उनकी बहुत सी फिल्में आई हैं। तो जब मुझे दीवाना छत्तीसगढ़िया में ताऊ जी का रोल मिला, तो वो ताऊ जी का रोल तो मुझे ऐसे लगता है कि शायद वो मील का माइलस्टोन फॉर मी, मेरे लिए मील का पत्थर वो बन गया। और मुझे मतलब वो मेरी भूमिका मतलब पूरे देश में जहाँ जहाँ इसका संदेश गया, तो ताऊ जी की भूमिका मेरी बहुत प्रसिद्ध रही है। मुझे यहाँ तक कि कुछ लोग हंसी मजाक में फिल्मों वाले ताऊ जी भी कहते हैं। जी जी। सर ये भी जानेंगे आपकी खूबसूरती का राज क्या है, इतना हैंडसम है आप, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये आपकी भावना है कि आप मुझे ऐसा बोल रहे हैं कि आप इतने हैंडसम हैं। वास्तव में मैं उतना हैंडसम हूँ नहीं, लेकिन आपका प्यार, आपकी भावना और आपके क्वेश्चन का जवाब ये है कि मैं बहुत मतलब लिमिटेशंस जो है वो उससे मतलब अपनी लाइफ को जीता हूँ, और एकदम मतलब बहुत कायदे से मेरा जो है वो दिनचर्या रहती है। ये मैं आपको खूबसूरती का राज बता रहा हूँ। दूसरी से आई एम नॉट इफेक्ट ऑफ द जेलिसीज। मुझे कोई, जैसे अभी आप हैं मान लीजिए,
आप अगर बहुत बड़ी पोस्ट पर पहुंच जाएंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि ये हरजीत जी वही हैं जिन्होंने मेरा इंटरव्यू रमझांझर के लिए लिया था। तो मुझे ज़रा सी भी जेलसी नहीं होगी। मैं सबसे पहले आपको विश करूँगा, बधाइयाँ दूँगा, और यही मेरी खूबसूरती का राज है। आप युवा पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखो, युवा पीढ़ी को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि वर्क, काम बहुत ज़रूरी है। जितना हम काम करेंगे, जैसे सब लाइन में, मान लीजिए अगर कोई वैज्ञानिक है, चंद्रमा पर जाना चाहता है, तो उसको चंद्रमा पर जाने के लिए सारे फैक्टर्स आजमाने पड़ेंगे। ऐसे कोई चंद्रमा पे नहीं पहुंच जाएगा, उसको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद वो चांद पर यात्रा कर सकता है, या जा सकता है, या विजयी हो सकता है। तो युवा पीढ़ी को मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने काम में वो तल्लीन है। जितना अच्छा काम करेंगे, जितना अच्छा, मान लीजिए आप मुझे फिल्म लाइन से पूछ रहे हैं कि युवा पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं, तो मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि वो, जैसे कोई डॉक्टर है, तो अगर किसी को डॉक्टरी करनी है आगे भविष्य में, तो डॉक्टर के पास वो प्रैक्टिस करे, नर्सों के बीच में, हॉस्पिटल में समय गुजारे। तो मैं ये कहूँगा आपको कि अगर कोई एक्ट्रेस बनना चाहता है या कोई अभिनेता बनना चाहता है, तो उसको अभिनेताओं के बीच में, डायरेक्टर्स के बीच में, प्रोड्यूसर के बीच में, और शूटिंग रिपोर्टाज उनको देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, और उनको समझना चाहिए जहाँ जहाँ शूटिंग हो रही है वहाँ वो जाएं। तो नए कलाकारों को, युवा पीढ़ी को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि वो लोग मतलब एक्सपेंड करें, जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं उस फील्ड में। अगर फिल्म के फील्ड में वो आना चाहते हैं तो फिल्म वालों के साथ वो अपना समय मतलब करें। ये भी आपसे जानना चाहेंगे सर कि किस किस फिल्मों में आप काम किए हैं? देखिए, फिल्में तो मतलब मुझे काउंट करनी पड़ेंगी, क्योंकि मैंने मतलब जैसे सब वयस्क उम्र में मैंने काम किया। मैंने एकदम कोई जवानी 15, 16, 18 या 20 साल से मैंने फिल्मों में एंट्री नहीं ली, और मुझे एंट्री लिए 10-12 साल मुझे हुआ है। तो उससे ज़्यादा मुझे मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है फिल्मों में काम करते हुए। तो मेरी जैसे दीवाना छत्तीसगढ़िया है, राधे अंगूठा छाप है, प्रेम अमर है, और असली कलाकार, 3 ठन भगवा फिल्म में भी मेरा छोटा सा रोल है। और मतलब ये सारी फिल्में मेरी यानी टाकीज़ों में लग चुकी हैं। और मतलब छत्तीसगढ़ की बहुत सी मेरी फिल्में आने वाली हैं, जैसे माया के बदना, उषा विश्वकर्मा जी के साथ मेरी जोड़ी है, और यहाँ के बहुत से अच्छे अच्छे कलाकारों ने इसमें काम किया है। फिल्म है माया के बदना। फिर मेरी अंगार फिल्म आने वाली है। अंगार फिल्म में मेरा बहुत अच्छा शानदार रोल है। हरीश नागनवने जी के द्वारा निर्देशित ये फिल्म है, और मतलब बहुत अच्छी वो फिल्म साबित होगी। कमेंटेटर का मेरा उसमें रोल है। और भक्त माता कर्मा, जो कि बहुत बड़े बजट की फिल्म है, उस फिल्म में भी मेरा बहुत शानदार रोल है। मेरा 90 मतलब ईयर्स ओल्ड बुढ़े का रोल है, जिसके लिए मुझे मतलब चाल, बुढ़े लोगों की चाल मुझको चलनी पड़ी। मैंने उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की, अपने मैं रूम को बंद कर लेता था, फिर मैं एकदम बुढ़े लोगों के तरीके मतलब यानी उनके हाव भाव करके, क्योंकि उस भक्त माता कर्मा में मेरी 90 ईयर्स ओल्ड मतलब जो मेकअप मैन था मेरे बालों में सफ़ेदी करता था, तो उसको बोलता था कि सर के तो बालों में सफ़ेदी नहीं चढ़ पा रही है, ऐसा करके। और मुझे सेट पर डोकरा बाबा करके लोग मतलब बुलाने लगे मजाक मजाक में। तो भक्त माता कर्मा, माया के बदना, और मेरी शिवा पुत्रा एक फिल्म आने वाली है, विवेक देसू जी के निर्देशन में है वो, जिसमें मन कुरैशी जी हैं। मतलब उसमें मेरी विलन की एक अच्छी, बहुत अच्छी भूमिका है कि स्वयं जब मैंने आईने में अपना चेहरा देखा तो मैं तो खुद अपने को नहीं पहचान पाया कि मैं ये हूँ। तो शिवा पुत्रा हिंदी फिल्म है, हिंदी और तेलुगु संस्करण में वो बनेगी, और ऐसा सुनने में आया भोजपुरी में भी उसका मतलब वो होगा। अब ये निर्माता निर्देशक जाने की वो, लेकिन वो कंप्लीट फिल्म बन चुकी, बहुत शानदार फिल्म है। और मेरे रोल को दर्शक देखेंगे तो खुद कहेंगे कि हाँ, मैंने अच्छा रोल किया है। और मेरी और बहुत सी फिल्में हैं, मतलब छोटी टेली मूवी मेरी बहुत सी हैं। मतलब जैसे मनोज धीवर जी हैं, उन्होंने मुझे लेके छोटी छोटी टेली फिल्में, चापलूस नेता 1, चापलूस नेता 2, चापलूस नेता 3, और एक अभी नशा मुक्ति की फिल्म है। मैं आपको बताना चाहूँगा हरजीत जी कि पूरे देश में उसका मतलब छोटी फिल्म के माध्यम से वो पूरे देश में चल रही। नशा मुक्ति का बहुत अच्छा संदेश है उसमें, और मेरी उसमें मतलब उसकी सरपंच की भूमिका है, जो कि मतलब बहुत अच्छी फिल्म साबित हो रही है और हो रही है।
पूरे देश में उस फिल्म को मतलब यही देखा जा रहा है। सर ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आप लोग फिल्म में क्या क्या दिखाते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो हमारी, जैसे हम छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में मैं काम करता हूँ, तो छत्तीसगढ़ की कल्चर को बढ़ावा देना हमारा कर्तव्य हो जाता है। हम छत्तीसगढ़ी बोली, भाषा, संस्कृति, यहाँ के रहन सहन, खान पान, इसको हम दिखाने की कोशिश करें और दिखाया भी जा रहा है। क्योंकि अपनी कल्चर को प्रोवाइड करना, जब पंजाब के लोग पंजाब की फिल्मों को प्रोवाइड करते हैं, राजस्थान के राजस्थान की फिल्मों को प्रोवाइड करते हैं, तो छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री का एक मतलब एक्टर होने के नाते मैं ये चाहूँगा कि हमारी छत्तीसगढ़ी संस्कृति को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा दिखाया जाए। और वैसे भी हमारी संस्कृति छत्तीसगढ़ की बहुत प्यार भरी संस्कृति है। जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर मतलब बहुत जितनी अच्छाइयाँ कही जाए उतनी हमारी संस्कृति में है, और ये दिखाना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। सर ये भी जानना चाहेंगे कि आपकी अभी कौन सी फिल्मों शूटिंग हो रहा है? देखिए, अभी तो कोरोना काल में हरजीत जी, आपको तो मालूम है सब स्थितियाँ की शूटिंग वूटिंग बंद है सारी, लेकिन अभी मुझे उदय कृष्णन जी ने मुझे लेकर एक फिल्म सहारा टेली मूवी, बहुत अच्छा रोल है उसमें, नम्रता बाजपेयी जी मेरी को अभिनेत्री हैं और उन्होंने मेरे साथ काम किया है। उदय कृष्णन जी अभी युवा मतलब वो फिल्म बनाने के क्षेत्र में उनका नाम बहुत चल रहा है, तो उनकी फिल्म सहारा में नम्रता बाजपेयी जी के साथ मेरा रोल है। और ये हमारी कोरोना काल में मतलब फिल्म शूटिंग में सारे नियम कायदे से उन्होंने किया है। और अभी मुझे मतलब एक वेब सीरीज़ की शूटिंग जो है वो चल रही है, रोशनी करके, वो आर्यन तिवारी जी की फिल्म है और उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार काम कर रहे हैं। जैसे उसमें अंजलि सिंह है, योगेश शशिराज जी हैं, राकेश तिवारी जी हैं, मेरा भी रोल मतलब मैं हीरो का पिताजी बना हूँ, और विवेक दुबे जी जो एक युवा निर्देशक हैं और उनका भी उसमें रोल है, और आर्यानी जी जो है वो फिल्म सेक्टर में भी उदयमान तारक हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे रोशनी वेब सीरीज़ से बहुत आशा है कि पूरा देश उसको पसंद करे। ये भी जानना चाहेंगे सर, आप इतना हैंडसम व खूबसूरत हैं, तो आपके खान पान का राज क्या है? हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। देखिए, एक तो मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मतलब मैं तम्बाकू, सुपारी, लौंग, इलायची, पान, ड्रिंक, ये कोई चीज़ मेरे पास नहीं है। मैं बिल्कुल एकदम सादा जीवन, दाल चावल सब्जी रोटी। किसी दूसरे प्रदेश में अगर मैं जाता हूँ तो वहाँ के खान पान को करता हूँ। सुबह से मेरी दिनचर्या रहती है, मैं बहुत कायदे से संयमित होकर मैं अपनी लाइफ को जीता हूँ। मॉर्निंग में जैसे एक बार मैंने मतलब ज़्यादा मैं चाय भी नहीं पीता हूँ, 2-3 बार मैंने ही हो जाए, बाकी मतलब अवॉइड, मैं सिगरेट ड्रिंक को तो कभी मैंने उस तरफ जो अगर कोई देखता भी है तो मैं उसको मतलब अवॉइड करता हूँ। मैं अभी कोरोना काल चल रहा था सर, जो कि पूर्ण लॉकडाउन था, तो आप लोगों की दिनचर्या कैसे गुजरता था एकदम हमारे दर्शकों को थोड़ा सा? देखिए, दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा, कोरोना का एक लॉन्ग पीरियड सबसे बड़ा क्राइसिस, विश्वव्यापी संकट है ये, है ना, जो सारे देश में पूरे विश्व में पड़ा है। तो कोरोना काल में अपने घर में रहे, पूरे नियम का पालन करते रहे, मास्क लगाते रहे, लोगों से मिलना जुलना मैंने बंद किया, बराबर मैं अपनी सफाई, हाथ वगैरह जो भी निर्देश होता था उसको मैं करता था। और कोरोना काल में मैं पूरे छत्तीसगढ़ से लेकर पूरे देश के साहित्य परिवार को भी मैं इस मतलब चैनल के माध्यम से मैं शुभकामनाएं, बधाइयाँ देना चाहूँगा कि संपूर्ण देश ने मुझे थाम लिया। मेरे बिहार से प्रोग्राम हुए, मेरे पंजाब से प्रोग्राम हुए, मेरे हरियाणा से प्रोग्राम हुए, मेरे दिल्ली से प्रोग्राम हुए, मेरे मतलब बहुत से, क्योंकि मैं कहानियाँ भी लिखता हूँ, तो साहित्य के क्षेत्र में मतलब ऑनलाइन गूगल मीट, जूम पर, यानी मेरे हर दिन एक ना एक प्रोग्राम मेरा बुक रहता था जो ऑनलाइन होता था, और मैं उसमें अपने घर में मतलब पूरे उसमें करता। कल भी मेरे 26 जनवरी में 6-7 प्रोग्राम थे हर पल। तो कोरोना में मेरा समय बहुत अच्छे ढंग से कट गया। इसके लिए मैं अपनी पूरे मतलब साहित्यिक बिरादरी, जो हमारे कवि हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, उनको मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि वो मुझे बराबर मुख्य अतिथि और अध्यक्ष के रूप में नॉमिनेट करते गए। और बाकी सब बहुत से साहित्यकारों का उसमें, कवियों साहित्यकारों का मतलब उसमें मुझे कविता सुनने को मिला, एक से कविताएँ, और बहुत इस तरीके से मेरा आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरा समय कोरोना काल में बहुत अच्छे हमारे साहित्य परिवार ने काट दिया।
ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि आप डायरेक्टर भी हैं और लेखक भी हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, डायरेक्टर तो अभी तक तो मैं अभिनेता था। मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूँ, दीवाना छत्तीसगढ़ या रानी अंगूठा छाप, जी प्रेम अमर है, अंगार, असली कलाकार, बया के बजना और शिवापुत्रा, भक्त माता कर्मा, और रामानंद आर्यन जी की एक और फिल्म थी सुसाइड, और ऐसे करके मतलब बहुत सी फिल्में हैं। कठोर फिल्म भी है मेरी, मुंबई की है, जिसने कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में एक 24 घंटे चलने वाली फिल्म का रिकॉर्ड बनाया। उसमें मेरी मतलब ललित परमू जी के साथ, जो कि मुंबई के एक बहुत बड़े मतलब बड़ी हस्ती है ललित परमू जी, उनके साथ मेरे आमने सामने मुखिया के सीन, और फिल्म है कठोर, जिसने 24 घंटे चल के रिकॉर्ड बनाया है। तो इस तरीके से मतलब मुंबई की फिल्में भी मिलती हैं तो अपन करते हैं, और मतलब बहुत अच्छी मतलब हमारी सेटलमेंट चल रहा है। और जितना ज़्यादा फिल्मों में मुझे काम मिले तो मैं उतना काम करके सेवा करना चाहता हूँ। सर ये भी जानना चाहेंगे आप शूटिंग के अनुभव के बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, शूटिंग के अनुभव दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि अब शूटिंग तो शूटिंग है, हर व्यक्ति को शूटिंग देखने का मतलब बड़ा शौक रहता है, लगा रहता है। जैसे हम ही लोग थे, मान लीजिए जब मैं इस एंट्री में मतलब मेरी फिल्म लाइन में एंट्री नहीं थी, तो मुझे शूटिंग देखने का बड़ा शौक लगता था कि भाई किसी तरीके से हम फिल्मों को देखें, शूटिंग को देखें। तो शूटिंग में भी मतलब बहुत अच्छा लगता है। आप भी कभी शूटिंग में आएंगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। जी जी। और लोकेशन का महत्व रहता है कि जैसे ग्रामीण अंचलों में लोकेशन है तो वहाँ पर भीड़ भाड़ कम रहती है, शहर में सब देखना पड़ता है। भीड़ तो हो ही जाएगी क्योंकि ग्लैमरस दुनिया है, जहाँ लोग सुनते हैं कि शूटिंग हो रही तो ऑटोमेटिक भीड़ आ जाती है, और फिर उस भीड़ को समझाना पड़ता है कि भाई यहाँ से आप साइड हो जाइए, ये कैमरा, वो सब दूसरे लोगों की ड्यूटी रहती है। हम लोगों का काम तो कैमरे के सामने कैमरा फेस करना, और कैमरा फेस करना भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब अपने से बड़ा कलाकार मेरे सामने होता है तो थोड़ा मुझे भी लगता है, मुझसे छोटे कलाकार जब मेरे सामने आते हैं तो उनको भी थोड़ी सी लगता ही है कि भाई, तो ऐसा करके शूटिंग के सब बहुत अनुभव है, जितने बताए जाए उतने कम है, क्योंकि एक हर चीज़ का लिमिट रहता है। इसे शूटिंग में हमको बहुत अच्छा लगता है, और आपको भी शूटिंग में आमंत्रित कर रहा हूँ हरजीत जी। जी कभी किसी फिल्म की शूटिंग हो तो आप जरूर आइए, मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। और बाकी तो बहुत से अनुभव हैं, जैसे देखने के शूटिंग में शूटिंग कर रहे थे तो एक ड्रिंकर आ गया तो उसने बहुत वहाँ पर थोड़ी सी मतलब वाइब्रेशन फैला दिया, लेकिन फिर हमारी यूनिट ने उनको समझा बुझा के शांत कर दिया। सब तरीके के लोग हैं देश में, कोई एक ही तरीके के लोग तो रहते नहीं। धन्यवाद। आप छत्तीसगढ़ी पिक्चर में भी काम किए हैं, फिल्मी पिक्चर में भी काम किए हैं, तो किन किन हीरो से काम किया थोड़ा दर्शकों को बताएं हमारे। देखिए, मन कुरैशी जी जिनका आजकल बहुत मतलब छत्तीसगढ़ में, उनके साथ मैंने शिवापुत्रा में काम किया है। करण खान जी जो अपने में बहुत बड़े सितारे हैं, छत्तीसगढ़ के जाने माने अभिनेता हैं, उनके साथ मेरी फिल्म राधे अंगूठा छाप और मोर भाई नंबर 1, मोर भाई नंबर 1 में करण जी और अखिलेश पांडे जी इस फिल्म में दोनों हीरो हैं, और प्रियंका परमार और सेजल साहू उसमें दोनों हीरोइनें हैं। दोनों मेरी बेटियां बनी हुई हैं। फिल्म जैसे भी उनके निर्माता चाहेंगे वो अपने पर्दे पर आएगी। और मैंने मतलब केशव वैष्णव के साथ काम किया है, मैंने देवेंद्र साहू के साथ काम किया है, उपासना वैष्णव जी के साथ काम किया है, मैंने उषा विश्वकर्मा जी के साथ काम किया है, और मैंने राधे अंगूठा छाप में प्रदीप शर्मा जी के साथ काम किया है। बल्कि एक मेरी इच्छा पूरी नहीं हो पाई, अनु शर्मा जी के साथ मैंने काम नहीं किया है। उनके प्रोग्राम मैंने मतलब एंकरिंग किए हैं। जैसे जब वो एक फिल्म की शूटिंग के दौरान आए थे तो मुझे एंकरिंग करने का प्रोग्राम मतलब उनके साथ मुझे मौका मिला, और उनके साथ भी मेरी काम करने की तमन्ना है, मेरी इच्छा है। और मैंने मतलब आपके साहू जी जो है हमारे असली कलाकार में वो चॉकलेटी हीरो कहे जाते हैं, उनके साथ भी मैंने काम किया है। हीरोइनें हैं जैसे आस्था दयाल जी है, आराध्या सिन्हा जी हैं, और पूजा देवांगन जी हैं, और मतलब बहुत सी हीरोइनें। अंकिति चौहान के साथ मैंने भक्त माता कर्मा में काम किया है। आज अंकिति चौहान का तो कितना नाम है, आप तो खुद ही जानते होंगे, छत्तीसगढ़ की वो बहुत बड़ी अभिनेत्री हैं। तो ऐसे करके लगभग सभी लोगों के साथ मैंने काम किया है सभी, और जो कुछ छूटे हैं उनके साथ भी काम करने की मेरी तमन्ना है। ऐसा चलना है।
सर ये भी जानना चाहेंगे इस फिल्म के दौरान और कहाँ कहाँ सम्मान मिला आपको, इसके बारे में दर्शकों को बताकर वो मोटिवेट करें। देखिए, हर व्यक्ति की तमन्ना रहती है। एक आपको मानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि तुलसी ये संसार में भयो न को समृत, एक कंचन एक कुचन को कि न पसारो हद, तो कंचन तजना शहेज है, शहेज प्रिया कली, मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। सम्मान हर व्यक्ति चाहता है और सम्मान से दिल खुश हो जाता है। तो मुझे मतलब छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान 2 बार मुझको मिल चुका है। एक बार छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान मुझे कथा साहित्य में मिला है, क्योंकि मेरी लगभग 20 कहानियाँ ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन से आ चुकी हैं। और अभी भी मैं अपनी फिल्म भले दिनों की बात थी, मैंने स्टोरी यानी स्क्रिप्ट लिखी है, तो मुझे छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान कथा साहित्य में भी मिला है और फिल्मों में काम करने के लिए भी मिला है। और ये संयोग दोनों बार कहिए, एक बार अभी जो हमारे टी.एस. सिंहदेव जी हैं, इन्होंने मुझे अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ रत्न सम्मान दिया, और जो इसके पूर्व मिनिस्टर थे भाजपा शासन के अमर अग्रवाल जी, उन्होंने मुझे कथा साहित्य में दिया है। कानपुर में भी मेरा उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण शिरोमणि सम्मान हुआ। वहाँ पर जो भी कानपुर के वर्तमान सांसद हैं पचौरी साहब, ये उत्तर प्रदेश शासन की मिनिस्ट्री में ये मतलब मिनिस्टर थे, आपके सांस्कृतिक मंत्री थे, तो इन्होंने मुझे कानपुर में सम्मानित किया। अहमदाबाद के विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी जी ने मुझे अहमदाबाद में सम्मानित किया है ब्राह्मण शिरोमणि सम्मान। और लोकनाट्य रंग की तरफ से मुझे 500 कार्यक्रम एंकरिंग करने के बाद विवेकानंद सम्मान मिला है। अब आप सम्मान के बारे में तो पूछ रहे हैं, जी। बाकी तो हमारे जो छत्तीसगढ़ शासन के मिनिस्टर हैं आपके अमरजीत भगत जी, उन्होंने मुझे भी सम्मानित किया है रायपुर में। और बहुत से लोग हैं, सम्मान गिनाने बैठेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत टाइम लग जाएगा, तो निरंतर सम्मान मुझे मिल ही रहा है। और एक छत्तीसगढ़ के कलाकार का गुजरात में सम्मान होना है छत्तीसगढ़ की माटी की देन है। मैं अपनी माटी को नमन कर रहा हूँ और छत्तीसगढ़ माता जी को मैं प्रणाम कर रहा हूँ कि आज मुझे दूसरे प्रांतों में मेरा सम्मान हो रहा है। तो ये हमारी संस्कृति की विशेषता है। ये भी जानना चाहेंगे सर, अभी कोरोना काल चल रहा है, तो अपने दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या होगा? देखिए, कोरोना में तो हम ये कहेंगे कि आप सरकारी नियम का पालन करें, ये सबसे बड़ी बात है। जो गाइडलाइंस निर्धारित की गई है उसके हिसाब से हम चलें। जब हम उसके हिसाब से चलेंगे तो हमें कोई दिक्कत नहीं जाएगी। हम अपनी मनमानी न करें, अपने नियम उसूलों पे चलें, क्योंकि मैं भी जब फिल्म लाइन में चलता हूँ तो मैं उसूलों पर चलता हूँ। मुझे डायरेक्टर का कहना मानना पड़ता है, प्रोड्यूसर का कहना मानना पड़ता है। किसी फिल्म में अगर मुझे छोटे फिल्में भी मैंने टेली मूवी भी किए हैं। शशिकांत कौशिक का भी नाम मैं लेना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे लेकर सॉरी पापा बनाई, जिसमें जितेंद्र राजा मेरा एक बिगड़ैल लड़का बना है। ऐश्वर्या लक्ष्मी वाजपेयी जो रेडियो स्टेशन से जुड़ी हुई और इफ्टा की बहुत बड़ी कलाकार थी, तो वो मेरी मतलब उनमें को स्टार हैं। और उस फिल्म में सृष्टि देवांगन कथक नृत्यांगना, जिसने अपना प्रोग्राम, बहुत अच्छी लड़की है मतलब वो, तो वो मेरी बहू बनी है। वो भी फिल्म एक बहुत अच्छी, सॉरी पापा करके, बहुत बेहतरीन। जितेंद्र राजा जो हम बिलासपुर के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, वो मेरे बिगड़ैल लड़के बने हैं। ऐसा करके बहुत अच्छा, बहुत प्रोजेक्ट मुझे और भी आगे आने वाले हैं। मैं आपको भी धन्यवाद बार बार करते जा रहा हूँ कि आपने मतलब एक से एक अच्छे क्वेश्चंस मुझसे पूछे हैं। और कोरोना काल में यही संदेश दूंगा कि सरकारी गाइडलाइन का पालन करें मेरे दर्शक, मुझे चाहने वाले। सर, रमझाझर परिवार को क्या कहना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से? देखो, रमझाझर परिवार को मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज उन्होंने मुझे अपने मंच पर स्थान दिया। मैं हरजीत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको दे रहा हूँ, आपसे जुड़ी हुई टीम के जो लोग हमारे साथ आज इसमें आपके मतलब कैमरा सहयोगी हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं आपके चैनल प्रमुख को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि मतलब मेरा इंटरव्यू आज आपने लिया है। और मैं यही निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी वेब सीरीज़ जो आ रही है, जिसमें मैंने काम किया है, रोशनी, उसको आप लोग सब देखें। फिल्मों में जब मेरी कभी शूटिंग हो, कहीं हो, मैं रहूँ, तो आप लोग आए ज़रूर, इनवाइट कर रहा हूँ। और भले दिनों की बात मेरी मतलब टेली मूवी, जिसको अभी मैं निकट भविष्य में वेब सीरीज में कन्वर्ट कर दूंगा। एक से एक बड़े शानदार कलाकार हैं उसमें। बहुत अच्छी 1950 की फिल्म लेकर आ रहा हूँ मैं। तो मैं ये चाहूँगा कि जब वो फिल्म बन जाए
तब आपको जब उसका फंक्शन मैं बिलासपुर में करूँगा सभी कलाकारों के साथ, तो यू आर आल्सो इनवाइट फॉर मी, मेरे द्वारा आप खुद इनवाइट रहेंगे और आप अपनी टीम लेके आइए, तो मैं वहाँ पर उस मंच पर मैं आपका सम्मान करूँगा, क्योंकि आपने बहुत बेहतर काम इस क्षेत्र पे आप कर रहे हैं। जैसा कि आपका नाम मैं एरिया में सुनता हूँ कि आप में बहुत शानदार इंटरव्यूअर हैं और इंटरव्यू लेने की महारत आपको हासिल है, तो मुझे आपने बुलाया, मैं परिवार को अपनी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ, उनको थैंक यू बोल रहा हूँ, और अपने दर्शकों को, जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, उनको जो मुझसे बड़े मुझे देख रहे हैं, मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ, और जो छोटे मुझे देख रहे हैं मैं उनको हसीन प्यार दे रहा हूँ अपनी तरफ से। चाहने वालों को, जितने मेरे यूथ हैं, यूथ चाहने वाले मिले जाते हैं, मैं आपको ये बताऊं, क्योंकि मुझे सीनियर्स लोग जो हैं वो मुझे कम चाहते हैं, मुझे यूथ बहुत चाहते हैं, यंगस्टर्स, ये लोग मुझे बहुत मतलब चाहते हैं। तो उन सबको मैं अपनी ओर से हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहा हूँ, और आप लोग अधिक से अधिक इस चैनल को देखें और मुझे आप अपना मान दें, सम्मान दें। एक बार पुनः छत्तीसगढ़ माटी की वंदना, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम, भारत माता की जय, और आपकी चैनल का आभार।